आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहां आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने शमूलियत की। अनंतनाग लोगों की ये एक बदकिस्मती रही है, जब कभी ऐसा लगता है, और ये मैं पिछले चंद सालों के हवाले से बात कर रहा हूँ, जब जब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटा भारी है या एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो किसी न किसी बहाने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप दोस्त याद करें तो 2017 में भी ऐसा ही एक साजिश के तहत अनंतनाग असेंबली हलके के लोगों को जो है डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर साहिबा का भाई जो है वो उम्मीदवार था। इलेक्शन हारने के चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन के साथ एक साजिश रचा के अनंतनाग असेंबली हलके के इलेक्शन को जो है लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन किया गया, और वो दिन और ये दिन उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुग़ल रोड जो है, मुग़ल रोड में जो है वहाँ चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्यों कर रही है? कल को अगर मैं कोई तमिलनाडु को लेके चिट्ठी लिखूं या केरला को लेके चिट्ठी लिखूं या महाराष्ट्र को लेके चिट्ठी लिखूं तो क्या इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेगी? तो अगर मेरी चिट्ठियों का इन जगहों पर नोटिस नहीं लिया जाएगा तो साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी की सीट पे उन पार्टियों का जिनका कोई उम्मीदवार नहीं है उसका नोटिस क्यों लिया जा रहा है? और फिर इस लिस्ट को बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए एक पार्टी का दो बार जिक्र होता है, एक पार्टी के सदर के नाम के लिहाज से और उसके बाद सिर्फ पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इन को निकालने का काम करें तो इसमें चंद ही तो नाम बचते हैं। और वैसे भी आज अगर आप देखें रास्ता खुला है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। चलिए, अगर एक आध दिन बारिश पड़ भी जाती है तो इतना कोई रास्ता खोलना जो है इतना मुश्किल है नहीं। और अगर मेरे खुद के उम्मीदवार हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर किसी वजह उनका प्रोग्राम जो है मुग़ल रोड से नहीं होता तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये रियासी से होते हुए इलाके में पहुंच के वहाँ अपना कैंपेन का शेड्यूल जो है वो चालू रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर पार्टी जो है उनकी व्यूज़ को कंसिडरेशन में लाएं। अगर हमारे व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ जो है लोग इसको बहुत इसका जो मायने निकलेगा
वो अच्छा नहीं होगा। अब आपके अगर कोई सवाल है तो मैं सवाल प्रिंटेड, as soon as it's printed we will send it to the election commission and we will release it to all of you as well. So what? I can't tell because I don't see how, I mean, in what way they feel that they will benefit themselves, but clearly let's accept that the BJP doesn't do anything that it doesn't see a benefit to itself from. The fact that all its subsidiary parties are included in this list, including those parties that have not fielded candidates in this election, tells you everything you need to know as to why this conspiracy against the voters of Anantnag Rajouri Parliament constituency has been hatched. But we will, as a party, take a very dim view of a decision that postpones this election. There is absolutely no need to postpone the election, even if, for some reason, the Mughal Road closes for a few hours. If they can keep roads to Kargil open, if they can keep roads to Gurez open, if they can keep roads to Tangdhar open, if they can keep roads to Keran open, if the road to Matsil can be kept open, then there is absolutely no reason why this road cannot be kept open, unless, of course, the administration wants to join in this conspiracy to tinker with the mandate of the people of Rajouri and Anantnag Parliament constituency. The People's Conference ने यहाँ पे की थी रिक्वेस्ट अपनी पार्टी से हमें यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट किया जाए और उन्होंने वहाँ पे इनको सपोर्ट किया है, मतलब अपनी पार्टी के कैंडिडेट को। कैसे आप उनके उस देख रहे हैं उस चीज़ को जो उन्होंने यहाँ पे? मैंने ये पहले भी कहा है, फिर दोहराऊंगा, मेरी लड़ाई जो है किसी एक फ़र्द या किसी एक तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं है। नॉर्थ कश्मीर में एक मुकम्मल कोशिश दिल्ली के तरफ से और बीजेपी की तरफ से की जा रही है इन सबको एक साथ लाने की, और मैं तो इससे ये समझता हूँ कि शायद मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर उम्मीदवार हूँ वहाँ पे। नहीं तो कल तक तो मुझे टूरिस्ट कहा जा रहा था। अब बजाय मुझे ये समझाइए ना, आप अगर टूरिस्ट को हराने के लिए ये सब करने की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट ने उनको बहुत ज़्यादा डराया हुआ है। और काश मैंने हिम्मत करके वहाँ कागज़ भरे, काश सजाद लोन साहब ने हिम्मत करके श्रीनगर में कागज़ भरे होते, हम भी देखते टूरिस्ट कौन है। उमर साहब, एक चिट्ठी खाली गई। ये इस तरह का जो हम देखते हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। और आप देखें, एक जैसे कहा गया था ना, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये पहले इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में एक हफ्ता 10 दिन पहले लाया गया था, जबकि रास्ता खुला था। कैंपेन का सिलसिला जो है उसमें कोई रुकावट थी नहीं, यहाँ तक कि जिसने सबसे पहले इसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया था उसने रजौरी पुंछ जाने की कोशिश भी नहीं की थी। यहाँ घर बैठे बैठे सबसे पहले सोशल मीडिया के ज़रिए अपील की थी कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। और आप देखिए ना, अब ये लोग किन से मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी जिनका कोई उम्मीदवार, पीसी जिनका उम्मीदवार इस मैदान में है नहीं, उनके तरफ से इस तरह का अपील करना, उससे शायद आप ये समझ सकते हो कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। Obviously all options are open to us. I first and foremost would make an appeal to the election commission not to do it, that there is no need for it. There is absolutely no need. If anything, the election commission should issue a directive to the J&K administration to ensure that the road is kept open. That's all the election commission needs to do. This government is perfectly capable of keeping this road open. I've been chief minister for 6 years. I know what our capabilities are. I know how capable our R&B department is. I know the machinery that we have. I know the manpower that we have. I know that there is absolutely no reason that the Mughal Road cannot be kept open at the end of April. If this was January or February, yes, I myself would have had concerns about our ability to keep this road open, but not at the end of April. That said, if the Election Commission chooses to ignore what we are saying, then we will consider the option of going to court as well.
नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आपका हो गया ना? सर मतलब अमित शाह ने एक बार फिर राहुल गांधी को कहते हुए कहा है कि अगर वो पर्सनल लॉ को प्रमोट करते हैं तो शरिया कानून होगा, तो किस किस्म का जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन देश का रहेगा? ना, फिलहाल तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो खतरा है, इसीलिए तो हम इंडिया ब्लॉक के तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम चाहते तो हम भी अकेला ये इलेक्शन लड़ते, नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस मुल्क के सेक्युलर कैरेक्टर को कितना खतरा है, और हमें डर, और आपने ये हमारे मुंह से नहीं सुना है, आपने बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों से सुना है कि अगर उनको 400 सीटें मिली तो वो मुल्क के आइन में तब्दीली लाएंगे, बदलाव लाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह होम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हैं, उनका इशारा इसी तरफ है। उमर साहब, कल अग्रवाला साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जब रेलिंग, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बायस्ड अप्रोच तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं ये मतलब सबूत के साथ आपको कह सकता हूँ। आप सिर्फ झंडे ले लीजिए, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे जो हैं, छोड़िए, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ शेर कश्मीर दफन है वहाँ से हमारे झंडे उठाए गए थे, और जब ये आपने अपनी पार्टी वाले जो है अपना मैंडेट भरने आते हैं, उस वक्त पूरे सड़कों पे जो है इनके झंडे थे, किसी ने उनको छुआ नहीं जब तक कि शिकायत दर्ज नहीं की गई। हमारे जब झंडे उतारे गए थे, किसी ने शिकायत नहीं की थी, और ये बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि इंतज़ामिया की तरफ से जब भी कोशिश की जाती है तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को तंग करने की कोशिश की जाती है, और कहीं पे जो है इस तरह के कदम हम नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का जो मिलान करने की याचिका थी उसको खारिज किया, कैसे देखते हैं आप इसको? काश नहीं किया होता। वीवीपैट ही एक तरीका है जिससे कि वोटर जो है वो मुतमईन हो सके कि जो बटन उन्होंने दबाया है वही वोट जो है मशीन में गया है, लेकिन इस बार नहीं। चलिए, अगली बार कोशिश तो हमारी जारी रहेगी कि तमाम वीवीपैट्स जो हैं उनको जो है रिकंसाइल करके ही इलेक्शन का नतीजा जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। Does the writing of this letter bear out the concerns that you raised, your party raised during delimitation, that these are the geographical divides that will hamper voting? Look, this constituency is a reality. We don't get to choose the boundaries of the constituency that we are fighting. Otherwise, all of us, we fail to understand the logic of this boundary of this particular constituency. But that is something that only the Delimitation Commission can answer for. As a party contesting this election, we don't get to choose the boundaries of the constituency that we want to fight. We have to fight the constituency that we're given. And therefore, that is what we are doing, and that's what we'll continue to do. ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है सर। मई में गुजर बकरवाल जो है वो कश्मीर माइग्रेट करता है, आपको लगता है इसको सबटेज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, वोटिंग को स्टॉप करने के लिए? जाहिर सी बात है, पोस्टपोन करने का ये भी एक मकसद है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारी आबादी का जो है उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया जाएगा। बहाने कई सारे हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन मकसद यही है, क्योंकि बीजेपी की जो पार्टियां हैं जिनको वो मदद कर रहे हैं, उनको ये इलेक्शन जो है उनको लग रहा है कि ये हारने वाले हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने शुरू में कहा, 2017 में भी बीजेपी को लग रहा था कि वो इलेक्शन हारने वाले हैं, और पीडीपी की मदद करने के लिए उन्होंने उस वक्त इलेक्शन पोस्टपोन कराया। इस बार भी इनको लग रहा है कि ये इलेक्शन हारेंगे और मियां अल्ताफ़ साहब ये इलेक्शन जीतेंगे, तो इसलिए ये जो है ये रुकावट जो है हमारे रास्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। वैसे हमारी अपील रहेगी कि पोस्टपोन ना हो। अगर किसी वजह हमारी बात को नज़रअंदाज किया जाता है, तब भी हम बढ़ चढ़ के जो है अपनी कामयाबी के लिए जो है काम करेंगे, और कामयाबी की उम्मीद जो है तब भी हमारी रहेगी। ओके।